वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। जब से इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई एयरबेस, फाइटर जेट्स तथा ड्रोन को बर्बाद कर दिया है, तो इससे पाकिस्तान तो काफी परेशानी में आ गया है, क्योंकि एक तो उसके ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुके हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी के समय अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशन की सुरक्षा करने में असमर्थ हो गया है। तो वहीं बर्बाद हुए इन एयरबेस तथा फाइटर जेट की मरम्मत के लिए उसको अब काफी अमाउंट भी खर्च करना पड़ेगा, जिसके कारण पहले से ही कमजोर चल रही उसकी इकोनॉमी पे और दबाव पड़ना लाजमी है। तो वहीं 4 दिन चले इस संघर्ष के बाद अब पाकिस्तान का मित्र देश चाइना तो और भी ज्यादा परेशानी में आ गया है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए जंग में सिर्फ इन दोनों देशों की प्राइड की ही बात नहीं थी, ये दोनों देश किस देशों के हथियारों के साथ लड़ रहे थे उनकी कैपेबिलिटी की भी बात थी। जहां इंडिया रशिया, फ्रांस, इजराइल तथा खुद के द्वारा डेवलप किए गए हथियारों से लड़ रहा था, तो वहीं पाकिस्तान मेनली अमेरिका, टर्की तथा चाइना के बने हथियारों का यूज कर रहा था। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस तो लगभग 65% तक चाइनीज हथियारों का इस्तेमाल करते आए हैं, और इसीलिए इन सभी देशों में से चाइना ही सबसे ज्यादा चिंतित नजर आ रहा था, क्योंकि एक तरफ तो इंडिया ने कई चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड वेपन्स जैसे HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम तथा JF-17 फाइटर जेट जैसों को अपने हथियारों के दम पे पूरी तरीके से मटिया-मेट कर दिया था, जिसकी वजह से चाइना द्वारा बनाए गए डिफेंस मार्केट में चाइनीज हथियारों की इमेज पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। और अब शायद ही कोई ऐसा देश चाइनीज वेपन्स को खरीदना पसंद करेगा, और इसीलिए अब फिर से डिफेंस मार्केट में आने के लिए अब चाइना काफी कम कीमत पे अपने हथियारों को बेचने की कोशिश कर रहा है। और इसी क्रम में अब चाइना अपना 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट J-35A पाकिस्तान को आधी कीमत पे देने का ऑफर कर चुका है। अब हम बात करते हैं चाइना की दूसरी सबसे बड़ी सरदर्दी की, जिसने चाइनीज आर्म फोर्सेज की परेशानियों को कई गुना बढ़ा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब पाकिस्तानी आर्म फोर्सेज ने कई ड्रोन्स तथा मिसाइल के जरिए इंडिया के एयरबेसेस को निशाना बना के हवा के जरिए भेजे थे, तब उनको उनके टारगेट पे पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तान द्वारा भरसक प्रयास करने के बावजूद इंडिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरे इंडिया को एक अभेद किले में बदल दिया था, जिसके कारण एक भी ड्रोन या मिसाइल अपने टारगेट के पास पहुंच ही नहीं पाई। इंडियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का खौफ पाकिस्तान की एयरफोर्स के ऊपर इतना था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने हैंगर के अंदर छुपे ही रहे। इंडियन S-400 सिस्टम ने इस जंग में जो परफॉर्मेंस दिखाई, उसे देख के चाइनीज आर्म फोर्सेस तो काफी अचंभित रह गई। उनको विश्वास ही नहीं हो पाया कि इंडियन S-400 सिस्टम ने पाकिस्तान के अंदर 314 किलोमीटर तक जाके अपने टारगेट को निशाना बनाया है। आपको बता दूं कि चाइना ने 2014 में रशिया के साथ 6 S-400 सिस्टम की डील की थी, जिसके कारण S-400 सिस्टम चाइनीज आर्म फोर्सेस के पास पहले से मौजूद थी। तो वही इंडिया ने 2018 में रशिया के साथ 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील की, जिसमें पहला सिस्टम 2021 में ही मिल पाया था। अब चूंकि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती जग जाहिर है, तो इस बात की भी संभावना है कि चाइना ने बहुत पहले ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की कमजोरियों के बारे में पाकिस्तान को बता दिया होगा। लेकिन जिस तरीके से इंडियन S-400 सिस्टम का परफॉर्मेंस था, उसको देखते हुए अब चाइनीज आर्म फोर्सेज को अपने S-400 सिस्टम पे डाउट होना शुरू हो गया है, और अब यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि रशिया ने शायद जो S-400 सिस्टम चाइना को दिया है, वो बहुत ही बेसिक वर्जन का S-400 सिस्टम है, जिसकी वजह से इसकी एडवांस कैपेबिलिटी चाइना को मालूम ही नहीं चल सकी। और इसी वजह से चाइना तथा पाकिस्तान दोनों ने ही इंडियन S-400 सिस्टम को कमतर आंका। यहाँ पर ये बात भी बताना जरूरी है कि एक S-400 सिस्टम 4 तरीके की मिसाइल फायर कर सकता है, जिसमें पहली मिसाइल की रेंज 40 किलोमीटर, दूसरी 120 किलोमीटर, तीसरी की 250 किलोमीटर तथा चौथी मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर तक की होती है। और रशिया द्वारा चाइना को जो S-400 सिस्टम दिया गया है, उसमें केवल 250 किलोमीटर तक ही मिसाइल फायर की जा सकती है, जबकि इंडियन S-400 सिस्टम 400 किलोमीटर तक की सारी मिसाइल फायर कर सकता है, जिसके कारण इंडियन S-400 सिस्टम को चाइनीज S-400 सिस्टम के ऊपर एज मिला हुआ है। जब चाइना द्वारा डाउनग्रेडेड S-400 सिस्टम की डिलीवरी के बारे में एक रशियन डिफेंस एक्सपर्ट से पूछा गया, तब उसने ये बताया कि रशिया द्वारा इससे पहले भी जो डिफेंस इक्विपमेंट चाइना को दिए गए थे, वो चाइना द्वारा रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसका चाइनीज वर्जन बना के अपनी फोर्स में यूज करता आया है,
और शायद इसी वजह से रसिया ने अपने बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग ना होने पाए या फिर कभी कॉन्फ्लिक्ट होने की दशा में बेस्ट वेपन रसिया के पास रहे की वजह से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डाउनग्रेडेड एक्सपोर्ट वर्जन चाइना को दिया हो। और ये बात भी रसिया को शायद पता थी कि चाइना ने जो 6 बैटरी S-400 सिस्टम की खरीदी थी उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसमें यूज हुई टेक्नोलॉजी को चुरा के अपने HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की सीरीज में यूज कर सकता है, जो कि पुराने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। खैर, ये इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए अच्छा ही हुआ कि सेम सिस्टम होने के बावजूद चाइना को एक्सपोर्ट वर्जन तथा 250 किलोमीटर तक हमला करने वाले S-400 सिस्टम की सप्लाई की गई, जिसके कारण इंडियन S-400 सिस्टम की ट्रू कैपेबिलिटी तथा 400 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल की जानकारी ना तो चाइना को हो पाई और ना ही चाइना के द्वारा इसकी जानकारी पाकिस्तान को दी जा सकी। हालांकि इंडियन S-400 की रिसेंट परफॉर्मेंस का श्रेय पूरी तरीके से सिस्टम के साथ इसको मैनेज करने वाले सोल्जर्स को भी दी जानी चाहिए कि उन्होंने जंग के समय अपने नर्व को काबू करते हुए तथा मिली हुई ट्रेनिंग को याद रख के पाकिस्तान के मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।